और उसके ऊपर वाली बोरी में क्या है? उसमें भी देखो, ऊपर है कुछ, ऊपर है कुछ नहीं। मिलावट की कहानी। मांग बढ़ती गई, मिलावट बढ़ता गया, पौष्टिक पनीर को जहर बना दिया गया। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त उत्तर प्रदेश की और दिवाली की। जी हाँ, दीपावली है और उत्तर प्रदेश है। जी हाँ, जिसे उत्तम प्रदेश बनाने की बात की जा रही है, जहाँ रामराज लाने की बात की जा रही है, जहाँ से कहा जा रहा है कि अब क्राइम खत्म हो गया है, जहाँ बार बार तरह तरह के जिहाद सामने आ रहे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, न जाने कौन कौन से जिहाद, और बड़ी बड़ी बातें होती हैं धर्म के हवाले से। लेकिन आज दीपावली में जिस तरह से जहर परोसने का काम किया जा रहा है, आपके मिठाई के डब्बों में जो जहर देने का काम किया जा रहा है दिवाली के शुभ अवसर पर, अब मैं सवाल करूंगा कि आखिर ये कौन सा जिहाद है और इसके पीछे कौन है? कहां है सरकार? अभी अलीगढ़ से रिपोर्ट आई है कि वहां पे करीब 20,000 लीटर नकली दूध पकड़ा गया है, जो कि यूरिया और डिटर्जेंट पाउडर से बनाया जा रहा है। 20,000 किलो दूध वो पकड़ा गया है। अभी इसी तरह से पनीर, कई कुंटल पनीर पकड़ा गया जो नकली था, वहां भी यूरिया का इस्तेमाल किया गया था और डिटर्जेंट का। और इसके साथ साथ एक और, अभी आप देखिए लखनऊ में जिस तरह से वहां पकड़ा गया 804 किलो सोना, 804 किलो खोया वो पकड़ा गया, और नकली ये खोया बनाया गया था यूरिया और डिटर्जेंट। तो अलीगढ़, लखनऊ, गाजियाबाद, और यही नहीं बल्कि जिन लोगों ने रिपोर्ट दी है उन्होंने साफ साफ ये इल्जाम लगाया है ये पूरे प्रदेश में गोरख धंधा चल रहा है। ये नकली खोया, नकली पनीर, नकली दूध, और इसकी बनेगी दीपावली के लिए मिठाई। आप सोचिए जरा, ये कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है। मैं सवाल करूंगा उनसे कि जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो बेगुनाह मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, उनके पीछे जाते हैं, उनको गद्दार कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, जिहादी कहते हैं। अब मैं सवाल कर रहा हूं कि आखिर ये कौन लोग हैं और कहां वो ग्रुप सोया हुआ है जो मुसलमानों पे इल्जाम लगाता है? कहां है वो ग्रुप, कहां है वो लोग? अब क्यों नहीं बोलते? ये कौन सा जिहाद है, जरा बताया जाए। आखिर ये क्या चल रहा है? आप बताइए। ये यहां पे गोरख धंधा हो रहा है, आम लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, ये लिखा जा रहा है। अगर कोई अब्दुल होता, कोई मुस्लिम होता, तो अभी न जाने क्या कयामत टूट पड़ती। लेकिन सवाल यह है कि यहां चुप्पी क्यों है? यहां क्यों नहीं कोई बोल रहा है? और सरकार कहां है? सरकार क्यों नहीं बोल रही है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होगी? लेकिन हमारा एक बड़ा तबका जो इस बात से खुश है कि प्रदेश के मुसलमानों को सबक सिखाया जाए। कुछ लोगों की नजर संभल में है कि वहां पे मस्जिद ढा दी गई, कुछ लोगों की नजर बरेली में है कि वहां अब्दुल के घर गिराए जा रहे हैं। लेकिन ये जो आपके जान से खिलवाड़ हो रहा है, महंगाई छोड़ दीजिए, बेरोजगारी छोड़ दीजिए,
लेकिन ये जो नकली सामान बिक रहा है और ये दीपावली में ये जो आपके लिए जहर परोसा जा रहा है, इस पे कौन बोलेगा? क्या इसमें भी आप हिंदू मुस्लिम तलाश करोगे? वैसे तो तलाश किया। अभी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और ये तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अपने ही लोगों से सामान खरीदा जाए, यानी अब्दुल का बाइकाट कर दिया जाए। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों पे भी इस तरह की जहरीली हवा चलाई जा रही। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है वो चलिए एक बार हम मान लेते हैं, लेकिन ये जो हो रहा है, ये जिस तरह से जहर परोसा जा रहा है, इस पर तो बेदार होइए, इस पर तो आंख खोलिए, इस पर तो कुछ बोलिए। ये जो नकली खोया और हर जगह, ये जगह जगह हो रहा है। कुछ जगह आइडेंटिफाई हो गई हैं, लेकिन बाकी जगहों पर और सरकार सोई हुई है। हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनाव में बिजी हैं। वो वहां पे कह रहे हैं विकास नहीं, बुर्का आरजेडी मांग रही, कांग्रेस मांग रही है। लेकिन यहां से जो हर रोज नकाब हुकूमत से उतर रही है, उसकी परवाही नहीं। वो बेनकाब हो रहे हैं हर रोज, उनका हर रोज बुर्का उतर रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब्दुल को ठीक कर रहे हैं, इस नाम पे वोट मिल ही जाएगा, उनको सरकार उनकी बनी जाएगी। तो अब जहर परोसा जाए या कुछ हो जाए, कोई उनको परवाह नहीं है। ये देखिए ना इस तरह से यहाँ पे ये यहाँ सूर्या समाजवादी, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि अलीगढ़ में यूरिया डिटर्जेंट मिलाकर बनाया गया 20,000 लीटर जहरीला दूध नष्ट किया गया। मिलावटी जहर पूरे बाजार में फैल चुका है। सरकार सो रही है, बाहर की चीजें खाने से बचें। ये उन्होंने यहाँ पे आप देखिए, ये बात उन्होंने लिखी है अपनी सोशल मीडिया पे अकाउंट पे। आखिर ये क्या हो रहा है? इसी तरीके से उन्होंने लखनऊ में यूरिया और डिटर्जेंट से तैयार 802 किलो खोया पकड़ा गया है। 802 किलो। पूरे प्रदेश में गोरख धंधा चल रहा है, आपकी जान से खिलवाड़ हो रहा है। अपने रिस्क पर ही बाहर का कुछ खाइए, अपने रिस्क पे। सरकार कोई उसकी जिम्मेदार नहीं। कहां ये जांच करने वाले? कहां ये थूक जिहाद का नारा लगाने वाले, मूत्र जिहाद का नारा लगाने वाले? क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा है? इनकी जांच क्यों नहीं होती? इनको क्यों नहीं देखा जाता? मैं क्राइम की कभी हिमायत नहीं करता। जो लोग क्रिमिनल हैं, क्राइम कर रहे हैं, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई हो। लेकिन ये कितना बड़ा क्राइम है कि आपके त्योहार में, बल्कि हम सब के त्योहार में, दिवाली का पर्व हम सब के लिए है, लेकिन अगर आपकी थाली में जहर परोस दिया जाए, मिठाई के शक्ल में जहर आपको अगर दिया जा रहा है, तो क्या इसकी कोई जांच होगी? क्या इसकी कोई पड़ताल होगी? क्या इसके खिलाफ कोई बोलेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्राइम को क्राइम की तरह देखा जाए, उसे हिंदू मुस्लिम में तकसीम मत किया जाए। एक जमाना वो था जो सच्चाई है कि हम खुद दिवाली में आदान प्रदान होता था। आज कह रहे हैं इनसे न खरीदो सामान, उनसे न खरीदो सामान। ये कौन सी दुनिया में हम लोग आ गए? ये कौन सा विकास हो रहा है? कहां देश हमारा जा रहा है? और यही सब चक्कर में हम लोगों को आपस में उलझा करके बड़े बड़े खिलाड़ी इस तरह के खेल खेल रहे, आपकी जान से खेल खेल रहे। पहले आप नकली सामान खाइए, फिर बीमार हो जाइए तो सरकारी अस्पताल में आपको जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए और वहां अपना सब कुछ गिरवी कर दीजिए। फिर भी कोई गारंटी नहीं कि आपकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी।
ये सूरत हाल है। इसलिए होश के नाखून लीजिए। ये जो नफरत का खेल है इसको यहीं रोकिए, और जो असल मुजरिम है चाहे वो जिस तबके के हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसका मुतालबा सरकार से कीजिए। झिझोड़िए सरकार को, कहिए सरकार से कि हमें क्रिमिनल से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, कौन ऊंच जात का है कौन नीच जात का है, कौन कहां का है, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है तो सिर्फ ये कि क्राइम रुकना चाहिए। अभी रिपोर्ट जो आई है आप बताइए, उसमें क्राइम, औरतों के साथ क्राइम में 1 नंबर पे यूपी। और योगी जी बिहार जाते हैं और कहते हैं कि यहां पे आरजेडी को विकास नहीं बुर्का चाहिए। लेकिन आप जो नकाब ओढ़े हुए और हर रोज आपकी नकाब उतारी जाती है, हर रोज आपकी नकाब कुशाई होती है, लेकिन आप पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको कोई मतलब ही नहीं इससे। किस कदर से क्राइम हो रहा है, हर रोज रिपोर्ट आ रही है, रिश्वतखोरी के मामला सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार बस सफाई दे रही कि हम तो बहुत ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। बहरहाल ये बहुत ही संजीदा मसला है जिसको सूर्य समाजवादी ने उठाया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, एक प्लेटफॉर्म पे। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी, इस पर तवज्जो देगी, और ऐसे काम करने वाले जो लोग हैं, शहर जो परोस रहे हैं दीपावली के मौके पे, इनकी जांच हो और सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और नफरत की राजनीति बंद की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।